राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं योगेश कुंतल। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योगेश कुंतल मैथ्स पर। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग आज सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, चाहे पुलिस हो, एसएससी हो, कोई भी चीज़ हो, सभी परीक्षाओं के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। और इसमें मैं आपके लिए पहले टाइम एंड वर्क की शीट आज कराऊंगा और ये भी 3-4 पार्टों में हर प्रकार का क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा जो कि आपके लिए परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो देखेंगे इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, क्वेश्चन दे करके रखा है ए, बी एंड सी कैन फिनिश अ टास्क इन 42 days, 84 and 28 days respectively. They started the work. B joined him after 3 days and C joined them after 5 days. यहाँ पे यही मोस्ट वैल्यूज हैं और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा यह पूछा गया है, या ए कितने दिन में कर लेगा। तो ए तो शुरू से लेकर के एंड तक लगा ही हुआ है। तो इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे सर, टोटल वर्क कितना है। और जब भी हम टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ पे तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क के लिए होता है इन सबका टाइम, इनका एलसीएम ही होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क देखें सर, यहाँ हमारा एलसीएम हो चुका है कितना, 84। तो यहाँ हमारा जो टोटल वर्क है वो बन गया है 84। अब हमें क्या देखना है सर, यहाँ देखना है इनकी एफिशिएंसी क्या होंगी। जब हम 42 का डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, इसका 1 बार जाएगा और इसका करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। अब देखिए कंडीशन क्या है कि काम पे तीनों लोग 5 दिन बाद लगे हैं। तो 5 दिन तक तो ये काम कर चुका है क्योंकि इन्हें काम स्टार्ट किया है। तो ए का 5 दिन का काम कितना हो चुका है सर, 5 दिन में 10। और बी कितने दिन कर चुका है, क्योंकि वो 3 दिन मारा है, वो मात्र 2 दिन काम कर चुका है। तो ये 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 2 काम। तो टोटल दोनों ने मिलके 12 काम कर लिए। टोटल थे कितने, 84। बचे कितने सर, 72 वर्क आर लेफ्ट। इनको कौन करेंगे, इनको करेंगे ए बी सी तीनों मिलकर। और मिलकर कितने करेंगे सर, मिलकर के कर सकते हैं ये 6 काम 1 दिन में। अब हमें क्या चाहिए कि टोटल वर्क समाप्त होने में कितने दिन लग रहे हैं। तो यहां से क्या करेंगे सर, इसका भाग दिया, भाग दे करके यहाँ हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ वैल्यू बन रही है सर हमारी 12। अब देखिए पहले कितने दिन लग चुके थे सर, पहले 5 दिन लग चुके थे, 12 दिन और इन दोनों के हो गए मिलकर के। तो टोटल काम समाप्त होने में कितने दिन लगे हैं, 17। अर्थात आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। कभी भी ऐसे सवाल में हमें कोई और कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही स्टेप रहेगा हमारा। और वो स्टेप क्या है सर, वो स्टेप है हमारा टोटल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया है, ये भी टोटल वर्क की कंडीशन से ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। और सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि P अकेला एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है तथा Q अकेला समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो P और Q के टोटल वर्क हमें दे करके रखे हैं इतने इतने दिनों में। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले Q कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि सर P अगर काम कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, P काम कर रहा है 16 दिन में। अगर Q कार्य कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, Q कर रहा है कितने में, 20 में। अगर दोनों काम करते हैं तो टोटल वर्क इनका कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्क का एक ही कंसेप्ट होता है और वो होता है इनका एलसीएम। और इनका एलसीएम कितना बन रहा है सर, इनका एलसीएम बन रहा है हमारा 80। अब देखिए अगर इनकी एफिशिएंसी हम देखने लगते हैं तो यहां से इनकी एफिशिएंसी क्या बनती है, एफिशिएंसी बन जाती है 16 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। 20 का करेंगे तो कितने बार, 4 बार। लेकिन कह रहा है क्या कि जब भी काम समाप्त होगा उससे 7 दिन पहले क्या होगा, क्यू हमारा कार्य को क्या करता है, समाप्त होने से पहले छोड़ देता है। तो लास्ट के 7 दिन अकेला P करेगा। तो लास्ट के 7 दिन में कितना काम फिनिश कर लेगा, ये 35। अब देखो काम रह कितना गया है, 45। ये किस किसने किया होगा, दोनों ने साथ मिलकर, P और Q ने। तो P और Q ने दोनों ने साथ मिलकर किया होगा। P और Q मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9। तो 9 के अकॉर्डिंग इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 5। तो ये कहा गया है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कुल कार्य कितना है सर, 5 दिन। 7 दिन पहले चल चुका है, 5 दिन अब चलेगा। तो 7 और 5 टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा,
12 डेज, अर्थात 12 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हमारा एक ही तरीका होता है और वो होता है हमारा टोटल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बना है, देखिए बड़ा ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि सर जो ए काम कर रहा है वो कितने दिनों में कर रहा है, तो ए कैन फिनिश अ वर्क इन कितने डेज, कितने दिन। तो ए कर सकता है कार्य को कितने दिनों में, ए कर सकता है 14 दिनों में कर सकता है। इसके बाद बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी 11 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला रूल यही है कि ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो शुरू के 4 दिन तो दोनों काम कर ही रहे हैं ना। तो 4 दिन में काम निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 154। अब हमें क्या देखना है कि सर इनकी एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी कितनी, इसका भाग 2 11 और इसका भाग 2 तो 14। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने काम कर लेंगे 25। दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया 4 दिन, मल्टीप्लाई 4 दिन में कितना काम हो गया सर 100 हो गया। टोटल वर्क कितना था 154, वो कितना गया 100। कितना बाकी रह गया है सर 54 काम बाकी रह गए। अब इन्हें कौन करेगा, ए तो छोड़ गया, कौन करेगा बी काम करेगा। और बी एक दिन में कितने कर रहा है 14, तो बटे क्या करेंगे सर 14 कर देंगे बटे में। यहाँ काट पीट करते हैं 2 से, ये 27 बार कटा और ये कितने बार कटा सर, ये कट रहा है हमारा 2 से 7 बार। 7 का भाग देते हैं तो 7 21, 3 सही 6/7। अब देखिए पूछा क्या है, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो बी बचे हुए कार्य को 3 सही 6/7 दिन में कर लेगा। ऑप्शन है नहीं रॉन्ग, हाँ यहाँ ये 3 हो जाता लेकिन ये रॉन्ग तरीके में ये लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़े आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस कार्य का 10% 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। रेलवे एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करने के लिए भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, सबसे पहले एक पारस नाम का व्यक्ति है, दूसरी दीप्ति नाम की व्यक्ति है। ये क्या कह रहा है, पारस एक काम का 40% 8 दिन में कर रहा है। जब 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 8 दिन में, तो पूरा कार्य कितने में करेगा 2 से 4 बार कटेगा। 4 गुणा 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो ये पूरा कार्य करेगा कितने में 20 में। वहीं पारस और दीप्ति दोनों मिलकर 10% काम कितने दिन में कर सकते हैं, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% भाग 1 दिन में पूरा कर रहे हैं। 10% 1 दिन में, तो दोनों मिलके पूरा कितने में कर देंगे पारस प्लस दीप्ति, तो वो दोनों मिलके कर देंगे कितने में 10 दिन में। अब देखिए दीप्ति के निकालने के लिए टोटल वर्क देखेंगे। टोटल वर्क 20 है, यहाँ एफिशिएंसी 2, यहाँ 1। पारस की 1 एफिशिएंसी है, पारस और दीप्ति की मिलके 2 है, तो दीप्ति की 1 बची, अर्थात दीप्ति पूरा कार्य कितने दिन में कर सकती है 20 दिन में। और यही हमें पूछा गया है कि दीप्ति द्वारा पूरा करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डेज। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज फोकस करनी है और वो है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क के कंसेप्ट से इस प्रकार का सवाल तुरंत सॉल्व हो जाता है। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में, जब ए किसी कार्य का 2/5 पार्ट कर रहा है कितने दिन में, 6 डेज में कर रहा है, तो इसका मतलब पूरा कार्य कितने में करेगा, 2 से यह 3 बार कट 2 से यह कितने बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार, और 3 पंजे 15। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है, क्योंकि ये सर 2/5 भाग कितने दिन, 2/5 भाग 6 दिन, तो पूरा कार्य करने में ये समय लेगा कितना, 15। वहीं अब बात हो रही है बी उसी कार्य का 30% 3 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य का कितना 30% यानी 3/10 कितने दिन में, 3 दिन में, तो पूरा कार्य कितने में करेगा, 3 गुणा 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और बटे 3 करेंगे तो वापस हमारा 10 ही रह जाएगा। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने 4 दिन तक कार्य किया, इन्होंने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, तो 4 दिन में कितना काम कर सकते हैं, पहले तो टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क कितना आ रहा है सर 60 आ रहा है। अब इनकी एफिशिएंसी देखते हैं, एफिशिएंसी कितनी आ रही है सर, इसकी 4 आ रही है, इसकी कितनी आ रही है 6। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, दोनों ने मिलकर 10 कार्य कर लिए, तो दोनों ने मिलकर 10 कार्य कर लिए, और कितने दिन लगे रहे सर, 4 तो 40 काम हो गए, काम कितने रह गए 20। इन 20 कामों को कौन करेगा, सी कितने दिन में, सी 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो बटे 6 एफिशिएंसी सी की हो गई। बट पूछा क्या है, मिलकर मूल कार्य का, तो बी और सी मिलकर पूरे कार्य मूल कार्य का कितना 70% भाग कितने दिन में कर लेंगे, तो बी और सी मिलकर, तो देखिए बी और सी मिलकर, अब प्लस बी की एफिशिएंसी और जोड़ देते हैं, कितनी हो जाएगी सर, बी की एफिशिएंसी 6 चंगे 36 और 20, दोनों की एफिशिएंसी हो रही है हमारी 56/6। कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। पूरा कार्य का 70% सर, पूरा टोटल जो वर्क है हमारा वो कितना है, टोटल वर्क है हमारा 60, करने में समय इसका भी करना है हमें 70%, तो 70 बटे कितना हो जाएगा 100, और इसकी भी एफिशिएंसी कितनी हो रही है 56 बटे कितना 6, और 6 कहाँ गया सर, ऊपर चला गया, 2 0 ये वाले कट गए, 6 ऊपर चला गया, और इस 7 से या कितने बार कट गया 8 बार, 6 गुणा 6 कितना हो गया 36 हो गया, और बटे में नीचे क्या रह गया 8, तो 36/8 में 4 से काटा हमने, तो यहाँ कटा 9/2, और 9/2 का मतलब हो जाएगा हमारा 4 सही 1/2, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है हमारा टोटल वर्क। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम टोटल वर्क के कंसेप्ट से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देकर के रखा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे करके रखा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब ए और बी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं सर, 12 दिन में कार्य कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वहीं कह रहा है कि ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और ए जो अकेला है वो पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। इसके बाद कहा यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। पहले हमें ये पता हो कि बी कितना कार्य कर सकता है। बी के यूनिट निकालने के लिए टोटल वर्क देखेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क या 60 हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी देखते हैं तो कितनी हुई, 12 का भाग यहाँ दिया कितने बार, 5 बार, और इसका भाग यहाँ दिया तो कितने बार गया सर, इसका 3 बार गया। अब देखिए यहाँ ए के यूनिट 3 है और बी के यूनिट कितने हैं, बी के यूनिट हो रहे हैं हमारे 2। लेकिन कह क्या रहा है कि दोनों जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन बी आधे दिन तक काम करता है, तो 60 कामों को कैसे, ए तो करेगा 3 काम और बी 2 नहीं बल्कि 1 काम करेगा, तो 4 के हिसाब से कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 15 दिन में हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही सबसे बेस्ट तरीका होता है, और वो तरीका हमारा क्या है, वो तरीका होता है हमारा वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। इस कंसेप्ट को लगाते रहिए और
क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनीस एक कार्य 88 दिनों में पूरा कर सकता है, युग यह कार्य 66 दिनों में पूरा कर सकता है। अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिन के बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाए? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एसएससी का। तो यहाँ से क्या है, जो अनीस है वो कार्य को करेगा। तो सबसे पहले अनीस देखिए कितने में सर, 66 डेज में। वहीं एक अनीस कर रहा है 88 डेज में, और दूसरा जो व्यक्ति है वो युग कितने दिन में कर रहा है इस कार्य को? 66 डेज में। तो सबसे पहली बात यह है कि सर इसका टोटल वर्क कितना होगा। तो जब भी हम इसके लिए टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क में क्या क्या है, हमारी दो संख्याएं, एक तो हमारी 66 है और एक कौन सी है सर, एक हमारी हो रही है कितनी, एक हो रही है यहाँ हमारी 88। तो इनका एलसीएम क्या बन जाएगा? तो इनका जो एलसीएम है वो हमारा बन जाएगा 264, 264। अब हमें क्या देखना है, इनकी इफिशियंसी क्या होगी। यहाँ 66 का भाग दे देते हैं। जब भी हम इनके एलसीएम में किसका भाग देंगे, 66 का, तो इसकी इफिशियंसी कितनी बन जाएगी, 4। और जब भी पहले का 88 है, सॉरी 88 का भाग देंगे तो 3 बन जाएगी, इसकी कितनी बन जाएगी, 4। अब कंडीशन क्या है कि अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया, अकेले कार्य शुरू कर रहा है। काम कितने दिन में हो रहा है, 44 दिनों में। काम कंप्लीट हो रहा है 44 दिनों में। तो अनीस तो पूरे के पूरे 44 दिन काम कर ही रहा है। तो अनीस द्वारा 44 दिन में किया गया कार्य, तो 44 गुणा हम 3 करेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13। तो टोटल काम इतने ये अनीस कर चुका है। काम रह कितने गए हैं सर, 2, 3 और 1, 132 काम रह गए हैं। इसके बाद बी भी जुड़ गया, और जैसे ही वाई जुड़ा है तो अब इसके बाद क्या होता है, दोनों मिलके करेंगे, और दोनों मिलके कितने, 3 और 2 7, 7 का भाग दे देते हैं। तो जब हम 7 का भाग देंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 7 का भाग देने पर यहाँ हो जाएगा हमारा 7 एकम 7 बचे 6 62। तो लगभग 19 के आसपास हमारा ये भाग चला जाएगा। हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि ये अनीस कितने दिन बाद, अच्छा 44 दिन, काम कितने दिन में समाप्त, कितने दिन बाद जुड़े ताकि काम समाप्त, ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाए। तो कार्य 44 दिन में समाप्त हो रहा है, 44 दिन तो काम किया ही है। तो बचे हुए ये किसने किए हैं, बचे हुए कार्य किए हैं वाई ने। तो ये कितने हिसाब से कर देगा, 4 के हिसाब से। तो इसे कितना समय लग जाएगा, तो सर इसे लग जाएगा 4 का भाग देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 4 तिये 12 और बचे कितने, 4 तिये 12। तो 43 दिन तक काम में रहा है। काम 44 दिन चला है, 33 दिन काम में रहा है। तो कितने दिन बाद आया, ये आएगा सर 11 दिन बाद काम में सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि ये शुरू से कार्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है। अगर एसएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप समझो कि तुम्हारा 1 नंबर जबरदस्त तरीके से आ रहा है। कैसे, ए किसी कार्य का 1/4 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरा नहीं दिया, ए जो दिया है वो कितना कर रहा है सर, ए कर रहा है 1/4, कितने दिन में, 9 दिन में। तो पूरा कितने में, 36 डेज में। वहीं बी कितना, बी कर रहा है 2/3 भाग, कितने दिन में, 2/3 भाग 28 दिन में। तो पूरा कितने में करेगा, कर दीजिए काट पीट इसकी, 14 बार 14 तिये कितना, 42। अब बात आती है कि सर ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। तो जब भी हम 42 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो 42 और 36 दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा, इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा 252। कितना हो जाएगा, 252 हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हम देखते हैं सर इनकी इफिशियंसी क्या होगी, दे दीजिए भाग 36 का। जब हम यहाँ 36 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 36 का भाग यहाँ पे जाएगा 7 बार।
और 42 का देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक साथ काम करने पर ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो 252 टोटल कार्य हैं, एक साथ कर रहे हैं, दोनों मिलके कितने करेंगे, 13 करेंगे। दे दीजिए भाग कितने दिन में कर सकते हैं, तो 252/13 दिन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रमा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लग जाएगा। रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक कर रही है, तो एक बक्से को पैक करने में कितना समय लग जाएगा। रमा कर सकती है 1 घंटे में 36 बक्से, तो रमा कर रही है 1 घंटे में 36 बक्से, और वहीं वो कर रही है कितनी, तो 1 घंटे का काम इसका कितना हो गया, 1/36 एक बक्से को पैक करने में। वहीं इसकी बहन यानी सिस्टर का कितना लग रहा है, 3 घंटे में, तो ये 1 घंटे काम कितना हो गया इसका, 1/12। अब सर टोटल काम कितना, सर टोटल काम इसका हो गया 1, तो इसका भाग कितने बार जा रहा है, 36, और इसका कितने बार, 12। ये दोनों मिल गए तो कितना हो गया, 48। मल्टीप्लाई बक्से कितने, 36, काट पीट कर दीजिए, इनकी कितनी हो रही है। सर यहाँ काटते हैं 12 से, तो ये कितना बन जाएगा, 3/4। लेकिन ये घंटे आए, हमें ऑप्शन मिनट में दे रखे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 60 का। इससे से काटा 15 बार, और 15 गुणा 3 करेंगे तो 45 मिनट में क्या होगा, ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट। ऐसे क्वेश्चन को हम जब भी सॉल्व कर रहे हैं, हमको एक ही कंडीशन देखनी है, और सर वो कंडीशन हमारी क्या है, वो कंडीशन है हमारी टोटल वर्क। टोटल वर्क की कंडीशन लगाएंगे, क्वेश्चन हमारा तत्काल सॉल्व हो जाएगा। अगर हमने टोटल वर्क की कंडीशन के भी 2 स्थितियां हैं, क्या कि अगर हमें केवल एक टाइम और एक एफिशिएंसी दी है, तो ऐसी सिचुएशन में टोटल वर्क हमारा सीधा निकल आता है। लेकिन जब हमें मोर देन 1 टाइम हो, तो ऐसी सिचुएशन में सीधा नहीं निकलता, बल्कि टोटल वर्क एलसीएम हो जाता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, P और Q मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 20 दिन के बाद P ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में Q को 50 दिन और लगते हैं, तो P अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिन में कर सकता है। SSC GD 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे ऐसे सवाल को करने के लिए, P और Q एक कार्य को क्रम 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए P और Q यदि मिल जाते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में कर पा रहे हैं, ये पूरा कार्य कर पा रहे हैं कितने में, 30 दिन में। लेकिन फिर क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया, हाँ P और Q ने एक साथ 30 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 20 दिनों के बाद P ने काम छोड़ दिया, तो 20 दिनों में कितना काम कर लेंगे, सर ये कर लेंगे 20/30, 2/3 भाग फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद क्या रह रहा है, P ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम कितना है, शेष है 1/3 भाग कौन कर रहा है, Q। कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में, तो Q पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 3 का इधर जा करके गुणा हो जाएगा, तो 150 दिन में Q पूरा कर लेगा, यही पूछ रहा है। तो P अकेला, तो हमें यह पूछा है P अकेला कितने में करेगा। देखिए Q अकेला कितने में कर सकता है, 150 दिन में, और P और Q मिलके कितने में कर सकते हैं, 30 दिन में। टोटल वर्क 150, एफिशिएंसी 1, इन दोनों की 5, तो अकेले Q के कितने बचे, 4, क्योंकि Q के कितने, Q के यूनिट है यहाँ पे हमारा 1, और P और Q के मिलके 5, तो जब Q को 1 है तो P के कितने रह गए, 4, 4 को भाग दिया इसमें, तो 150/4 कर देते हैं, तो क्या हमारा बन जाएगा 37.5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर कह रहा हूं ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो उसमें आपको एक ही स्थिति, एक ही सिचुएशन यूज करनी है, और वो कौन सी है, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी कंसेप्ट लगाना है, और तत्काल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दे रखे हैं 3 लोग, x1, x2 और x3। क्या है इनकी शर्त कि x1, x2, x3 एक कार्य को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन x2 ने कार्य पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया। बस इतनी सी कहानी है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि सर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, और जब भी हम इनका एलसीएम निकालेंगे वही तो हमारा टोटल वर्क होगा, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या देखेंगे, इनका एलसीएम x1 कितने में कर रहा है, 90 डेज में, x2 कितने में कर रहा है, 45 डेज में, x3 कितने में कर रहा है, 67.5 दिन में। तो इनका टोटल वर्क हो गया है हमारा एलसीएम 270। अब इनकी इफिशियंसी देखते हैं हम सर। इफिशियंसी कितनी हो रही है, 90 का भाग दिया 270 में कितने बार, 3 बार, 45 का भाग दिया 270 में तो कितने बार गया सर, 6 बार, इसका दिया तो कितने बार गया, 4 बार। अब क्या कहा, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन x2 ने कार्य पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो लास्ट के 13.5 दिन तक x2 ही तो नहीं है, x1 और x2 तो हैं, x1 और x3। तो x1 और x3 मिलकर के अगर काम करते हैं, x1 और x3 तो कितने काम करेंगे, 7 कितने दिन तक करेंगे सर, ये करेंगे 13.5 दिन तक। अब बात ये आती है कि सर ये 13.5 दिन में 7 के हिसाब से कितने कार्य कर लेंगे, तो ये कर लेंगे 94.5 काम। इतने काम फिनिश हो चुके हैं। अब हमें देखना है सर बाकी कितना काम रह गया, कि अब भी कुछ बाकी है क्या, बाकी बिल्कुल है, और जो बाकी है वो कितना है, तो वो 175.5 बच रहा है। तो जो शेष कार्य है वो कितना बच रहा है, 175.5। अब इसे कौन करेगा, इसे ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे। तो x1, x2 और x3 मिलकर करेंगे, तो बटे क्या कर देंगे, तीनों मिलके 10 और 3 13 यूनिट हो जाएंगे। अब जब हम इसे काटते हैं तो कितना बनेगा, इसका यहाँ भाग देने पे बन जाएगा 13.5। अब देखिए कह क्या रहा है, कार्य छोड़ देते, कार्य कितने दिनों में पूरा, वो पूरा कार्य पूछा, शेष नहीं पूछा। तो पूरा कार्य देखो 13.5 दिन यहाँ लग चुके थे, 13.5 दिन यहाँ, तो टोटल कितने दिन लगे, 13.5 और 13.5 लग जाएंगे हमारे 27 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें यही तरीका यूज करना है। एक बार और समझेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। x1 कर सकता है कितने में, 90 में, x2 कर सकता है कितने में, 45 में, x3 कर सकता है कितने में, 67.5 दिन में। इसके बाद क्या कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम करके करना शुरू किया। तो एक साथ काम करने के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले इनका टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना बनना है 270। इनकी एफिशिएंसी देखी, x1 की 3 और x2 की 6 हो रही है, और x3 की कितनी हो रही है 14। इसके बाद क्या कह रहा है, कार्य तीनों ने शुरू किया है। जब तीनों शुरू करेंगे तो टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे तीनों के, टोटल जोड़ के देखिए कितने हो जाएंगे 13। बट कार्य समाप्त होने से 13.5 दिन पहले x2 काम करके छोड़ के चला गया। तो x1 और x3 तो लगे ही हुए हैं ना, तो x1 करेगा 3, x3 करेगा 4, इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना होगा 13.5, और गुणा 7 करके क्या हो गया 94.5। अब बचे कितना काम है 175.5। इसे कौन कौन कर रहे हैं, तीनों मिलके कर रहे हैं। तीनों ने मिलके कितने दिन में, कितने एक दिन में करेंगे 13 का भाग दिया 13.5। इसका मतलब 13.5 दिन पहले लगे, 13 अब लगे। तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो हमारा कितना लग रहा है 27 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा ही हमारा, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, फिर कह रहा हूं आपको एक ही कंसेप्ट यूज करना है, और वो कंसेप्ट कौन सा है हमारा, टोटल वर्क। और टोटल वर्क के कंसेप्ट से ही हम ऐसे सवाल को निकाल पाते हैं। दूसरा कोई और मेथड इसे करने का है नहीं, अदरवाइज एक्स वाई के लफड़े में पड़ेंगे तो कैलकुलेशन काफी लंबी पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है।
न पूछा जाता तो एक बात अलग थी, लेकिन पूछा गया है तो बहुत मोस्ट है, ध्यान पूरा देना है हमें इस पे। क्या है कि एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी कि एक लड़का और एक आदमी अगर मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में कर लेंगे, 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में पूरा होता है। यहीं से देखिए सारी चीजें यहीं सॉल्व हो जाएंगी, ज्यादा कुछ भगदड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि 24 दिन कब लग रहे हैं, जब दोनों काम करेंगे। लेकिन काम समाप्त कितने दिन में हुआ है सर, काम समाप्त जो हुआ है वो 26 दिन में हुआ है। इसका मतलब दोनों ने मिलकर 26 दिन तक काम नहीं किया है, एक छोड़ के चला गया है। अंतिम 6 दिनों में ये अकेला है, यानी पिता अकेला है अंतिम 6 दिनों में, आदमी अकेला है, तो इसका मतलब दोनों ने मिलके 20 दिन तक काम किया और 20 दिन में कितना काम फिनिश कर लिया। कर दीजिए इसकी काट पीट, और जब भी हम इसकी काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/6। इसका मतलब दोनों ने मिलके 5/6 किया तो रह कितना आ गया 1/6। ये किसने किया है, ये आदमी ने किया है। और कितने दिन में किया है, 6 में। तो आदमी पूरा कितने दिन में कर लेगा, तो सर आदमी पूरा कार्य कर लेगा कितने में, 36 में। और लड़का और आदमी मिलके कितने में कर रहे हैं, 24 में। तो लड़का प्लस आदमी मिलके कितने में कर रहे हैं, 24 में। टोटल वर्क कितना, 72। इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, भाग देने पे 2, और इस दोनों की कितनी आ गई, 3। तो देखिए यहाँ आदमी की इफिशियंसी 2 है, आदमी और लड़का की मिलके 3 है, तो लड़का की 1 बची। तो लड़का 72 कामों को 1 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, 72 दिन में। अर्थात ऑप्शन ए इज राइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे, और ये पूछा भी गया है एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी वालों के लिए तो मोस्ट है ही, इसके अलावा अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सीरीज है वो प्रत्येक प्रकार के एग्जाम के लिए, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो या कोई अन्य हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है हमारी कि ए और बी अकेले तौर पर एक काम को क्रम से 20 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने कितने में कर सकते हैं, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, क्रम से 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को 12 दिनों में कर लिया। तो देखिए सबसे पहले टोटल वर्क देखते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। जब भी ऐसा कोई सवाल आए वर्क एंड टाइम का, तो वहां में एक ही कंसेप्ट यूज करना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क की 2 कंडीशन है, क्या, केवल एक टाइम और एक इफिशियंसी है, तो टाइम इंटू इफिशियंसी करेंगे टोटल वर्क हो जाएगा। बट जब मोर देन 1 टाइम दे रखे हैं, 2 टाइम दे रखे हैं, 3, 4, 5 टाइम दे रखे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बनाएंगे, इससे यहाँ पे बन जाएगा हमारा टोटल वर्क उन सभी टाइमों का एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना बनेगा, तो टोटल वर्क 60 बना। फिर इनकी हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंसी क्या होगी, ए की हो जाएगी 3 और बी की कितनी हो जाएगी 1। अब देखो कंडीशन क्या है, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, हमें नहीं पता कितने दिनों के बाद, पर कुछ दिनों के बाद क्या कर दिया प्यारे बच्चों, काम को ए ने छोड़ दिया है। अब क्या कह रहा है, बी ने शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया। ये तो तय है कि बी ने शेष कार्य जो भी बचा है वो 12 दिन में किया है। तो ये 12 दिन में कितना काम कर सकता है, मल्टीप्लाई 12। सर 12 दिन में ये काम कर सकता है 12, काम कितने रह गए 48। ये किसने किए होंगे, ये तो फिर दोनों ने मिलके किए होंगे। तो दोनों को मिलके कितने काम करें, 3 और 1 4, तो बटे 4। जैसे ही हम 4 का भाग देंगे, या कितने बार जाएगा, 12 बार। पूछा क्या गया है, तो ए ने कार्य कितने दिनों के बाद छोड़ा था, तो 12 दिन तक तो वो प्रेजेंट है, तो ए ने काम को 12 दिनों के बाद छोड़ा था, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी परसेंटेज में लगता है, लेकिन टोटल वर्क हमारा काम और समय में लगता है। या काम और समय का आप कंसेप्ट लगाते रहिए और क्वेश्चनों को धड़ाधड़ उड़ाते रहिए, आपको कहीं कोई समस्या आएगी ही ना। समस्या नाम की यहाँ कोई चीज ही नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन आपकी बनती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि सर यहाँ पे एक स्नेहा है और दूसरा व्यक्ति कौन है, देख लीजिए दोबारा से क्वेश्चन क्या है हमारा, कि स्नेहा
स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। जो स्नेहा वो अकेले काम को 30 दिनों में करेगी और अंजू अकेले उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकती है। यहाँ पे जब भी हम बात स्नेहा की करते हैं तो देखिए स्नेहा उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती है, अकेली 30 दिनों में, और वहीं अंजू अगर इस कार्य को करेगी तो कितने दिनों में कर सकती है, 45 डेज में। तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक कार्य किया। पहले सर हमें ऐसे सवाल में टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क मैं आपसे बार बार कहता हुआ चला रहा हूं कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा 90। अब इनकी एफिशिएंसी देखेंगे, एफिशिएंसी क्या बनेगी, 2 30 का भाग 3 और 2 45 का भाग कितना 2। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसने अंजू है उसने अकेले 45 दिनों में काम पूरा, अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक काम किया है, तो अंजू 15 दिनों में कितना काम कर चुकी है, मल्टीप्लाई 15 कर दीजिए सर, 30 काम कर चुकी है। काम कितने रह गए, काम रह गए इसके 60 काम। अब इसके बाद में क्या है, और फिर काम छोड़ दिया। अब इसने क्या करेगी, 3 के हिसाब से 60 कामों को कितने दिनों में कर लेगी, 20 दिन में। आंसर हमारा 20 हो जाएगा। तो कहाँ है हमारा, ऑप्शन बी इज राइट। ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही प्यार से और बड़े ही आसानी से सवाल हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। अगला इस चैप्टर का शेष भाग आप अगले वीडियो में देखेंगे और ऐसे ही आप देखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा, तो आप हमें अवश्य बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जय हिंद, राधे राधे।